कल वाला क्लास आप लोग नोट किए थे? हाँ, नहीं भेजे थे? क्या बात करते हैं आप लोग, देखे ही नहीं आप लोग। अरे टेलीग्राम पर नहीं डाले थे इसका मतलब नोटिस नहीं आता आप लोग के पास? हाँ, आप लोग सर्च काहे ना मारते हैं? अच्छा, नंबर हमको बताइए कहाँ तक हुआ था। कल एगो सवाल बनाने के लिए भी शायद दिए होंगे। ठीक है, हम लोग कितना पर गए थे? 67। शायद एक सवाल कल बनाने भी दिए होंगे होमवर्क में हम आपको। एक सवाल दिए थे ना बनाने के लिए भी। दूसरी बात, मेहनत इधर 3 महीना कम से कम गर्दा उड़ा करके कीजिए, समझ रहे? मेहनत में यदि इधर कमी होगी तो एग्जाम होली जैसी खत्म नहीं, होली नहीं, इलेक्शन जैसी खत्म होगा ना, तो केवल एग्जाम ही एग्जाम का दौर आपके पास होगा। तो तैयारी को मुकम्मल ढंग से कीजिए। चलिए, बस कहाँ भाग जाता है। पहले एगो सवाल चलते हैं जो पीछे आपको हमने छोड़ा था कि आप बनाइए। कोई है विद्यार्थी जो बना के लाए हैं? चल, सही लगता है यही था, 67 था नहीं? आइए 67 एगो सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। अच्छा, कल एगो फेल, प्लीज चेक द नेटवर्क। देखिए, कल एगो सवाल आप लोग पढ़ के गए होंगे, क्या यदि 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए, कई बार हो जाए? पढ़े थे कि याद है, भुला गए हैं? तो वह संख्या हमेशा किससे कटता है? 3 से, देखिएगा ध्यान से, 3 से, 7 से, 13 से और किससे? 37 से। यानी 3 से 7 से, 13 से और किससे? कब? जब एक 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कितने बार कर दी जाए? 2 बार। यानी जैसे हमने लिखा 352, एक बार और लिख दिया 352, तो 3 अंकों की संख्या बन न गई 2 बार। तो ये संख्या 3 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, 13 से भी कटती है और किससे कटती है? अच्छा, कल कुछ और नियम भी आप सीखे होंगे, याद है? यदि 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार कर दी जाए, तो बताइए कल किससे सीखे थे इसको काटने के लिए? कोई रिवीजन नहीं है? 100 कितना से? 101 से कटेगा। कितना से? अच्छा, एक ही अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हो जाए, कितनी बार हो जाए? 6 बार। तो आप जानते हैं नहीं किससे किससे कटेगा? 7 से, 11 से, 13 से, 1000, 1 से 143 से नहीं बताए थे? और 77 से भी बताए होंगे, 91 से भी बताए होंगे। हाँ, और फिर अभी हम लोग सीख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति एक्स बाई जेड, और फिर एक बार एक्स बाई जेड 2 बार हो, तो ये हमेशा किससे कटेगा? 3 से, 7 से, 13 से और 37 से। किससे? तो चलिए इसी नियम से हम लोग फॉलो करेंगे। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ कि 4 7 4, और फिर लिखा है x, और फिर 4 और फिर क्या चीज? बाई। अच्छा, इस संख्या का रहा विभाजित है किससे किससे? 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है? 37 से भी कट रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा आप लोग। अच्छा, 3, 7, 13, 37 से कटता, तो 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। तो देखिए 4 7 4 है ना? कितना है? 4 7 4 है। x 4 बाई है ना? क्या बोले? नहीं सर, ये तो हम लगता है गलत, दूसरा सवाल था ये। ये रिपीटेशन वाला नहीं है, नहीं, ये तो 4 7 4 है। यहाँ क्या है? रुक जाए, गड़बड़ हो गया ये। हाँ, कर रहा हूँ, क्या टेंशन ले रहे? एक बार रुक जाए थोड़ा सा। ये 4 7 और फिर है 4x, फिर है, और फिर लिखा हुआ 4 बाई, और ये कह रहा है कि कट जाएगा किससे? 3 से, 7 से, 13 से और किससे? अब देखिए 3। अच्छा, एक वो कल नियम सीखे थे, याद है कि 3
7 और 11 से जो संख्या कटेगा वह संख्या जरूर 231 से भी कटेगा। नहीं पढ़े थे? और इसको हमने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण यही, अभी जो पीछे डिस्कस किया वो सब सही है, वो सब नियम याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल दूसरा था। अब बताइए कि 474 और x और y का हमको मान ज्ञात करना है कि x और y का मान क्या होगा। मेरी बात को ध्यान दे, जो संख्या 3 से 7 से 13 से और 37 से कटेगी वह संख्या 101 से भी अवश्य कटेगी। ये भी यूनिक नंबर है, आप याद रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, या मैं यूं कहूं आपको कि कोई 2 अंकों की संख्या है x y और फिर लिख दिया x y और फिर लिख दिया x y, ठीक है ना। तो ये संख्या जो है 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, या 10101 से भी कटेगी। इतना से याद रखिएगा। कई अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति है? 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कई बार लिखल है? 3 बार। तो बताइए किससे किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 10101 से भी कटेगा। तो अब बताइए, आप देखिएगा ध्यान से, ये लग रहा है कि 47 लिखा हुआ है। अच्छा, ये x के जगह यदि 7 दे दे तो ये भी 47 होगा, और यहाँ 7 दे दे तो ये भी हो जाएगा क्या चीज? 47। यानी 47 ये x के जगह कुछ और नहीं, जरूर 7 होगा, और y के जगह भी क्या चीज होगा? 7 ही होगा। क्या होगा? 7 ही होगा। तब ने 47 47 47 बनेगा। 2 अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति 3 बार कर दी जाए। कितने बार? तो किससे किससे कटेगा? 3 7 13 37 10101 से कटेगा। तो यानी ई x का भी मान 7, y का भी मान, तो x प्लस y पूछा था तो कितना मारेंगे? कितना? 14। चले कुछ और नियम पीछे चलते हैं आपके साथ। कल पढ़े थे पीछे हम कुछ, इधर आइए। अच्छा, ये भी बहुत बेहतरीन था। हाँ देखिए, ध्यान से लिखा हुआ नियम भी है, ध्यान दीजिएगा। एक ही अंकों की पुनरावृत्ति कई बार दिख रहा है आपको? 6 बार। कई बार? तो 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 77 से भी, 91 से भी, 143 से भी, 1000 किससे? और 3 अंकों की, अभी इस पर भी सवाल होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए। कई अंकों की पुनरावृत्ति? 3 अंकों की। जैसे XYZ और फिर एक बार XYZ लिखल है, तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? अब ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की पुनरावृत्ति मात्र कितने बार हो रखी है? 2 बार। तो किससे कट रहा है? 100। लेकिन EXY, फिर एक बार XY और फिर एक बार XY लिख दिया जाए तो 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 37 से भी कटता है ना, 10101 से भी कटेगा। याद रहेगा, एक जगह लिख दिया हूं तो एक जगह आप इस बातों को बढ़िया से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एगो कल कौन सा सवाल होमवर्क में दिए थे बताइएगा आप लोग? नहीं, सर नहीं दिए थे, कोई दूसरा था, वो वही था। तो उससे हम आगे सवाल बताए हुए थे, कहाँ वो तो आंसर बता चुके थे। अच्छा चलिए, तो वही था, तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, अब कितना नंबर? 69। आइए सर, बहुत तरीके तरह है। 69 में आइए, ध्यान दीजिए। 23 से विभाजता का नियम पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या जो 23 से विभाजित है। तो इस पर बहुत बेहतरीन ढंग से काम हो रखा है। तो 23 से विभाजता का नियम आइए बनाते हैं हम लोग। 23 से विभाजता का नियम, 23 तिया 69, 23 में कितना से गुना? 23 तिया, अब बताए 69 किसके 10 के मल्टीपल के आसपास है? 7 के, यानी 70 के है। तो कई गुना? अब 69 से ज्यादा न है, तो 7 गुना क्या चीज? यानी 23 के विभाजता का नियम है अंतिम अंक का 7 गुना करके क्या कीजिए? प्लस कीजिए। 23 के विभाजता का नियम है अंतिम अंक का 7 गुना करके क्या कीजिए? प्लस कीजिए। अंतिम अंक का 7 गुना करके क्या कीजिए? कुछ याद है? मेरे साथ और बोल लीजिए। चलिए, 7 के विभाजता का नियम बताइए। 7 में कितना से गुना करें कि 10 के गुणज के पास पहुंचे 3 से? तो 7 21, और कितना के आसपास है? तो गुना 2 करके 21 से भी कम न है, तो अंतिम अंक का 2 गुना करके क्या चीज? अब देखिए, अभी अब डायरेक्ट समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, पूरा एक क्लास इस पर लगा हुआ है और पीछे वीडियो भी बना हुआ, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो हमको 23 से मतलब है भी, ध्यान दीजिएगा कि 23 के विभाजता का नियम है अंतिम अंक का कई गुना करके? 7 गुना करके प्लस कीजिए। आइए चेक करते हैं। चलिए, हम ऑप्शन नंबर सी से चेक करते हैं। अंतिम अंक का 7 गुना, इस 7 को काट दे तो 7
49 जोड़ लेते हैं। चलिए 9 4 13, 8 4 12, 1 13, ये 1 3 और 1, अंतिम अंक का 7 गुना करना है। सतिया 21, ये होगा 4, ये होगा 3, ये होगा 3, ये होगा 1, कोई दिक्कत? अंतिम अंक का 7 गुना, सचौके 28, 8 3 11, 3 2 5, 1 6 और ये अंतिम अंक का 7 गुना करेंगे तो 7 करेंगे 16 7 कितना? 23, 23 न होगा तो 23 23 से विभाजित है कि नहीं, जल्दी बताइए। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? और याद रखिएगा 23 के विभाजता का नियम आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा फिर कहीं, इसे याद रखिएगा। 23 का, 47 का, 37 का, 11 का। 11 तो 3 तरीका बताया हूँ। कई तरीका? 3 तरीका। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अब पीछे जो पढ़े होंगे उनको सब पता होगा। अब बताइए 21 के विभाजता का नियम पूछ रहा है। किसके विभाजता का नियम? अब बताइए 21 के विभाजता का नियम, तो इसमें काल गुना करें, 21 से रहने दें तो 21 गुने 1 कितना? 10 के गुणज कौन सी संख्या है? 20। तो नियम यहां से बनता गुना 2 करके 21 से 20 हुआ, क्या चीज? यानी अंतिम अंक का 2 गुना करके क्या करेंगे? मैंने अब चेक कीजिए, किसको चेक कर ले? किसी एक को चेक कर लेते हैं, बाकी आप घर में चेक कीजिएगा। आइए सी को ही चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। अंतिम अंक का 2 गुना, 4 दूनी 8, यहाँ माइनस है तो 9 में से 8 गया 1, ये कितना? 2, ये फिर 8 और फिर कितना? अंतिम अंक का कई गुना? 2 गुना, 1 का 2 गुना 2 होगा ना, 0 8 और कितना? अंतिम अंक का 2 गुना तो 0, ये बचेगा 98। क्या भागा देंगे कितना से? 21 से कटेगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही नहीं हो सकता। आइए डी को चेक करते हैं। अंतिम अंक का 2 गुना करके माइनस करना, 7 दूनी 14 माइनस कीजिएगा तो 12 में से 4 गया, 8 3 में से गया 6 और कितना? 5, इसको हटाइए यहाँ से, और 2 गुना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 12 में से 6 गया, 5 में से गया, आई कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5, अरे बोलिए ना। हाँ, इछो हटाइए, अंतिम अंक का 2 गुना 6 दूनी 12, इसमें घटाइए तो आएगा कितना? 2 और 4, क्या 42 से कैसे कटेगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। क्या कोई दिक्कत है? पीछे फिर बोलेंगे कि नोट्स तो बहुत खूबसूरत बनाइए, हमेशा एक ही चीज पर फोर्स करता हूं आपको। और दूसरा कि पीछे जो सीखे उसको रिवीजन कीजिए। ध्यान रखिएगा, सीखना और एग्जाम में बनाना 2 अलग अलग बातें हैं। आपको बनाने के लिए आ गया तो उतना भी खुश नहीं होना, बनाने के लिए आ जाए ना मैथ तो उसको 50 बार बनाइए, कई बार। हाँ, ताकि एग्जाम में जब मिले ना तो हाथ पूरा स्पीड से चले। पान बलक देखे? पान बलक को जो पान बनाता है, आपको मान लिया जाए हमारा काम है उसको सिखाना कि ऐसे ऐसे करके बनता है। अब जितना बनाइएगा उतना एक्सपर्ट होइएगा। देखते हो फटाक फटाक मोड़ देता है, नहीं देखते उसको कितना स्पीड में? तो पहले दिन से उस एक्सपर्ट हो गया था नहीं, उसको बार बार किया। और एग्जाम जब दीजिएगा तो आपके जैसे बहुत बंदे करोड़ों लड़के फॉर्म भरते हैं, कम से कम 30 लाख 40 लाख 50 लाख तो मोटा मोटी हर फॉर्म गिरता है। और उसमें आप यदि चुनाना चाहते हैं तो आपको बनाने के लिए भी आना चाहिए, लेकिन फुल स्पीड के साथ। किसके साथ? कि पूरा दिमाग। अच्छा, दौड़ने किसको नहीं आता ये बताइए? तो सबको आता है, तो सब दौड़ में पासे हो जाता है क्या? फेल नहीं होता है। तो बनाने के बावजूद भी फेल हो सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जबरदस्त कीजिए। यानी एक बोर्ड का भी सवाल रहेगा ना तो 10 या 20 सेकंड 30 सेकंड में बनेगा, लेकिन कब? जब वो आपको बनाने के लिए आएगा तब। अब बनाने नहीं आएगा तो झुकल रहिएगा। एक कभी ग्रेजुएशन वाला जब चोरी करके आप एग्जाम देते हैं तो देख करके वो 1 पन्ना लिखिए, वो अपने मन से याद है तब 1 पन्ना लिखिए। देखिए कितना समय का बचत होता है आपका। होता है कि नहीं होता? तो इसे पर प्रैक्टिस जबरदस्त रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सब तो आप बना दीजिएगा। 43 के विभाजता का नियम है भाई, किससे? तो बताइए 43 में कितना से गुना करें कि 10 के नजदीक पहुंच जाए? 3 से। तो 43 दिया 129, 100 कितना? 129। तो 129 यहां बनेगा 100, 10 के कई गुना? 13 गुना। ज्यादा है कि कम है 129? तो अंतिम अंक का 13 गुना करके क्या चीज? प्लस। आइए इसी डी को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? ऑप्शन नंबर डी ए को चेक करते हैं। ये चलिए 5 का 13 गुना, 13 पचे 65। चलिए आइए 5 1 6 2, ये 2 7 और कितना? 13 गुना करना भाई। 13 छक 78, 8 8, 7 2 9 1 10, 7 1। अंतिम अंक का कई गुना? 13 गुना। 13 छक
78 और ये हो जाएगा 8, 8 7 15, ये कितना 13 ठीक। अच्छा 258 मैंने तो देख लीजिए 13 से 43 से भाग देंगे, 6 बार में कटता है, 6 बार में तो कटिए जाता लगता है। देखिए तो 43 से नहीं कट जाएगा 6 बार में। अरे 6 3 18, 6 चौके 24 1 25, यानी ऑप्शन नंबर डी विभाजित है किससे? 43। जैसे मैं बता देता हूं, जो लोग रेगुलर नहीं होंगे आपको 43 का नियम कैसे बन रहा है नहीं पता चल पाएगा। अब 1 मिनट का ही चीज है नहीं कि पूरा व्याख्यान इस पर किया जाए, इसलिए पीछे एक वीडियो बना हुआ होगा टोटल लंबा एक, ठीक है ना, आप पूरा देखिएगा, पूरा वहीं पर समझाया हुआ कि कैसे बनता है। नेक्स्ट आइए सर, 19 से विभाजता का नियम बताइए, निम्नलिखित में से कौन 19 से विभाजित है? अच्छा 19 को 10 के गुणज के पास रखना है, 10 के गुणज के पास, तो इसमें 1 के गुना रहने दें, तो 19 गुना 1 कितना, 10 का गुणज कौन होता है 20, तो 20 हो गया, 20 का ही गुना है, और 19 से ज्यादा की कम, ज्यादा है ना, अरे 19 से 20 है बुर्बक, तो अंतिम अंक का 2 गुना करके क्या चीज, आइए चेक करें इसको। अब बता, अंतिम अंक का 2 गुना, 6 दूनी 12, 5 2 8 1 6 0 1, अंतिम अंक का 2 गुना, 7 दूनी 14, 9 4 13 6 1 7 1 8 0 1, अंतिम अंक का 2 गुना 6 8 6 14 114, अंतिम अंक का 2 गुना कितना 8 11 8 19, ये तो नहीं कटेगा, तो कटिए गया 19 से ना गया, तो 19 आ गया तो 19 से विभाजित हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही हमारे सवाल का जवाब था। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जो रेगुलर होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी भाई, क्योंकि हमको लगता है कल भी बहुत लोग एब्सेंट थे। 61 के विभाजता का नियम चाहिए, कितना का 61 के विभाजता का नियम, 61 में कितना से गुना करके रखे, मात्र 1 से, तो ये हो जाएगा 61 और 10 के कई के आसपास है, तो नियम बनाइए 6 गुना करके क्या चीज माइनस, क्योंकि 61 से कम है ना, तो 6 गुना करके क्या चीज, यानी अंतिम अंक का 6 गुना कीजिए और क्या कीजिए माइनस। अब मेरे बात को बताइएगा, ये अंतिम अंक का 6 गुना करना, तो 6 6 इसमें माइनस करना, 15 में से 6 गया, 12 में से 3 गया 9, का कोई दिक्कत है क्या? 0 4 5 और कितना, 9 हटाइए, 6 गुना 9 6 घटाना, 9 में से 4 गया, 10 में से 5 गया 3 5 और कितना 8, फिर 5 हटाइए, 6 5 30, इसमें घटाना है, ये 5 0 5 और कितना, ध्यान देते रहिएगा कि कुछ गड़बड़ न कर दे, 6 5 30 0 2 और कितना 8, आई 0 में होगा, तो 0 गुना 6 0, तो 82 बचेगा, तो 82 है विभाजित, देखिए तो किससे, किससे 61 से नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ही सही नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी चेक करके आइए, यहां संख्या लिख लेते हैं। बताए बी में क्या लिखा हुआ, 4 5 6 2 1 9, चेक करें अब हम लोग। आइए अंतिम अंक का कई गुना, 6 गुना, 9 6 करके क्या चीज, 11 में से 4 गया, ये जल्दी बताइए आप लोग, 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया, ये बचेगा, ये 5, ये कितना 7 6 42, कोई दिक्कत, 4 1 5 4, जल्दी बताइए, 6 से गुना करते हैं, 6 चौका 24, माइनस हो रहा है, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया, आई कितना, हटाइए 7 को, 7 6 42, 42 में 42 चल जाएगा पूरा पूरी, तो कट जाएगा किससे 61 से, क्या कोई दिक्कत, अरे 0 बचा मैंने, शेष क्या होगा पूरा पूरी उड़ियन जाएगा। अब कोई दिक्कत है, अरे 7 का कीजिएगा 7 6 के 42, शेष बचा 0 0 मैंने पूरा स्वाहा, सब खत्म हो गया, कोई दिक्कत। चलिए ये सब एक के टाइप का आ रहा है। अच्छा आपने तो एक कल्ले बनाएगा, तो बहुत माथा खराब करने वाला सवाल है, आपको क्या लगता है 61 से चेक कर लीजिएगा आप, हाँ लेकिन याद रहेगा तो यही होगा, 20 से 30 सेकंड लगेगा, लेकिन बना तो दीजिएगा एक्यूरेट, आप समझ रहे हैं बात, तो थोड़ा मेहनत कीजिए इन सब सवालों पर, जो सवाल भारी लगे उस पर ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि आसान सवाल आपको भी आसानी से समझ में आई है, तो आपका दोस्त सब भी आसानी से समझा होगा, या जो भी कहीं पढ़ा होगा वो आसानी से समझा होगा। टफ सवाल ही रिजल्ट दिलाती है आपको, टफ सवाल पर ज्यादा विशेष फोकस रखना। चलिए नेक्स्ट आइए, अभी खत्म हुआ, चलिए कहता है 18 से विभाजित है, कौन है विभाजित 18 से, यानी ए लिखल है, 5 है, 7 है, 8 है, 4 है,
3 है, 1, 4 और b किससे विभाजित है? अच्छा 18 से विभाजता का नियम जल्दी जल्दी बोलिए। जो संख्या 9 और किससे विभाजित हो? 2 से। अच्छा 9 से विभाजता का नियम अंकों का योग 9 से कट जाए या 9 पुर जाए तो उसको कैंसिल आउट करते चलिए, तो हटा दीजिए। 5 4 9, कोई दिक्कत? 8 1 9, 7 3 10, 7 3 10, 7 3 10 प्लस अब कौन है और बचल है? अच्छा ठीक है और बचल है 7 3 कितना? 10 4 14 प्लस ए प्लस कितना? बी। आई कटना चाहिए किससे? 9 से। तो 9 के बाद या तो अंकों का योग 9 पूर जाए, तो 9 दूनी 18, तो 14 तो होल है। तो ए प्लस बी के मान बताइए कितना रखना होगा? तो डायरेक्ट आंसर मार दे 4, क्योंकि हमको 2 से चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा ए प्लस बी का न मान, हमको पता है कि ए और बी मिला के कितना पुराना होगा? 4 पुराना होगा। तो सर ए प्लस बी को जोड़ेंगे, चूंकि ई दोनों 14 हो चुका है, तो 9 से कटने का है कि अंकों का योग 9 से कट जाए। तो 14 तो होल है और कितना चाहिए 9 से कटने के लिए? 4 और चाहिए। तो ए और बी मिला करके ना 4 चाहिए, तो ए और बी का योग ही तो पूछ रहा था आपसे, यानी इसका मान होगा कितना? 4 होगा। कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है चलें आगे। बहुत अच्छा, पीडीएफ निकाल करके पढ़िए, ज्यादा मजा आएगा। 29 के विभाज्यता का नियम जो है खड़ा कर लेते हैं। हेलो, कुछ याद है? बता सकते हैं 29 के विभाज्यता का नियम? आइए तो रेगुलर आइए। क्या लड़कियां कोई बताए? लड़कियां बोले दीजिए तो 29 के विभाज्यता का नियम क्या होगा भाई? खाली लड़कियां को बोलने दीजिए। क्या होगा? गुना 3। अच्छा 29 में 21 से गुना रखेंगे तो 29 से कम, लेकिन 10 के गुणज में चेक करना तो कितना पाएगा? तो कई गुना? 29 से ज्यादा है ना, तो अंतिम अंक का 3 गुना करके क्या चीज? चले चेक करते हैं सबसे अंतिम में। 1 1 2 8 कितना? अंतिम अंक के 3 गुना करके जोड़ना। 4 3 12, 8 2 10, 2 1 3 1 4 1 1। अंतिम अंक का कई गुना? 3 गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर अंतिम अंक का 4 गुना, 3 गुना, 4 3 12 कितना आएगा? 32। कटता है नहीं ना, तो ई नहीं कटेगा। क्या हुआ? अब कौन चेक कीजिएगा? सी करें तो चलिए कोई बात नहीं। 7 8 9 3 4, अंतिम अंक का 3 गुना, 3 दूनी 4 10, 3 1 9 8 और कितना? अंतिम अंक का 3 गुना करके जोड़ेंगे तो जीरो में तो जीरो में हो जाएगा। अभी 4 के देखिए, 4 3 9 2 8 1 9 1 10 7 1 8 हट गया। अंतिम अंक का 3 गुना, ये कितना? इहो तो नहीं है कटेगा। कहाँ से? 83 ना आएगा, 83 ना आएगा। अब बी ये चेक करेंगे पहले। नहीं बी भी नहीं कट रहा, तो ये कटेगा। ये चेक कर ले। 6 2 1 7 0, इससे 0 तो मतलब है नहीं, यही चेक है। 7 21 बी कट रहा। अब भाई कट रहे वो देखो, कोई कटेगा जरूर। बी भी नहीं कट रहा, चारों में कोई नहीं कट रहा। पक्का चेक कीजिए मोबाइल से, ऐसे बात नहीं कट रहा। 4 से कोई नहीं कट रहा, तो हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो टाइपिंग में। ठीक है ना, तो मिस्टेक से हम चेक नहीं किए पूरा, आप लोग अपने दोबारा चेक कर लीजिएगा। आप लोग के बात को मानते हुए हम इसको बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, मजेदार सवाल आ गया। देखिए 7 11 13, ये सब सवाल बहुत बढ़िया रहता, ठीक है ना। ये सब सवाल बढ़िया। देखिए कहता 5 Z 3 X 4 और कितना? 22 किससे विभाजित है? 7 से, 11 से और किससे? अच्छा कल वो नियम सीखे थे,
कि यदि 3 अंकों की संख्या कोई हो x बाई, इसको कई बार लिख दिया जाए, 2 बार, तो ये किससे किससे कटेगा, 7 से, 11 से और किससे, इस 3 गो से तो निश्चित कटेगा। तो बताइए हमको, ये बताइए, इसको हम ग्रुप बना लें, 3 अंकों का एक ग्रुप और 3 अंकों का एक ग्रुप। अच्छे बताइए, सपोज x z ई बाई 3 गो है ना, तो यदि बाई का मान रख दे 5, बाई का मान, अच्छा 4 बिचवा में, तो z का मान कितना, ऐजा पड़ी कितना है 3, तो ये होगा 3, तो यानी 443, 543, और फिर 543 है लिखल 2 बार, अरे दिखा आपको आंख से, 543 543। तो पूछ रहा है कि आपसे x प्लस वाई माइनस जेड का मान बताओ, x प्लस वाई अब माइनस क्या चीज, तो बताइए x का मान कितना 5, y का मान कितना 3, और z का मान कितना 5 3 8 में से 4 गया, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, फिर से एक बार बोलिए, 3 अंकों की संख्या x बाई, और फिर एक बार लिखा गया x बाई, ये हमेशा किससे विभाजित होगा, 7 से, 11 से और किससे, ये भुलाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे बेसिक है। चले आगे, ये भी तो वही सवाल लग रहा है, 7 11 13 से विभाजित है, तो 7 11 13 से यदि कोई संख्या विभाजित है तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, देखिए 3 अंकों का सलौटी और 3 अंकों का सलौटी बनेगा, 823, फिर होना चाहिए 823, तो पी का मान 8, ये तो 2 है ये, और क्यू का मान 3, तो बताइए पी का मान कितना है 8 और क्यू का मान कितना है 3। आपसे पूछ क्या रहा है जल्दी बताइए, पी माइनस क्यू, 8 में से 3 गया कितना 5, यही पूछ रहा था आपसे, ऑप्शन नंबर कितना सी, ध्यान में रहेगा ये चीज है। चलें इसको देखिएगा, कर अनेको संख्या लिखा हुआ, आप लोग बोलिए 7, क्या क्या लिखा हुआ है 7 P 5964 Q 28, किससे विभाजित है आप बताइए, 88 से विभाजता का नियम, 11 गुने जो संख्या 11 से भी कट जाए और जो संख्या 8 से भी कट जाए वो जरूर विभाजित होगी किससे। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, 8 से विभाजता का नियम, अच्छा पूछ रहा है Q तो Q अंकों के अधिकतम मान के लिए, यानी और जहां पीएक पर, अच्छा Q के मान अधिकतम चाहिए, क्या चाहिए अधिकतम, क्या चाहिए अधिकतम, तो अधिकतम समझते हैं ना, मैक्सिमम लेना है, तो 0 से न मानते हुए 9 8 7 से मानना शुरू करेंगे क्या। अच्छा 8 से विभाजता का नियम क्या होता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। एक और नियम आपसे बताए थे कि यदि तीसरका संख्या विषम संख्या हो, कौन संख्या हो, तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ दीजिए तो संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगा। अच्छा बोलिए 28 में 4 जोड़िएगा 32, 8 से कटेगा, यानी 100% Q का मान कोई विषम होगा, और Q का मान बड़ा से बड़ा चाहिए, तो बड़ा से बड़ा 0 से 9 तक में सबसे बड़ा विषम बड़ा संख्या कौन होगा विषम में 9, तो इसका मान हो गया 9। जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब 11 से विभाजता का नियम अप्लाई करना पड़ेगा। 11 से विभाजता का नियम जानते हैं ना, सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0, चलिए जानते हैं 0 या तो 11 से कट जाए जितना अंतर है। चलिए तो बोलिए 8 8 9 8 17 17 छो 28 28 23 5 28 28 7 35 माइनस, कोई दिक्कत, इधर से चलिए 4 2 9 छो 15 प्लस कितना P, और ये कटना चाहिए किससे 11 से। अब मेरी बात, अच्छे P का मान आप ज्यादा से ज्यादा 0 से 9 तक ले सकते हैं, ऐसा नहीं तो कि 15 16 17 ले लीजिएगा, अरे P एगो अंक न है तो 0 से, तब बताइए 35 में 15 तो है और P के मान कितना ले लीजिएगा कि या तो अंतर तो 0 हो नहीं पाएगा, या तो अंतर 11 हो जाए या तो अंतर 22 का हो जाए, क्या का हो जाए, तो हम अंतर 22 का करना चाहते हैं, तो 35 में से यदि हम 22 घटा दें तो ये 3 और ये कितना 1 13,
13 न, तो 9 11 बनाइए अंतर। यदि p का मान 9 ले ले, कितना ले ले 9, तो 15 9 कितना 24। अब 35 में से 24 जाएगा, आएगा कितना, तो अंतर 11 आएगा तो कट ना जाएगा। यानी p का भी मान 9 है और q का भी मान कितना है 9 है। आपसे पूछ क्या रहा है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर, p का भी मान तो 9 है तो 9 के स्क्वायर माइनस कितना, तो 81 में से 9 गया कितना, तो माई करेक्ट आंसर इज 72। ऑप्शन नंबर कितना सी। क्या मैक्सिमम मान मांगा था तो 9 ही, यहाँ तो डायरेक्ट 9 से ही सेटिस्फाइड हो गया था। क्या कोई दिक्कत है इसमें, जल्दी बोलिए कोई दिक्कत। हाँ अभी 6-7 मिनट और चल सकते हैं हम लोग। क्या सबसे टॉप सवाल तो यही है, क्या नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दिया हूं। जितना आपने हमसे पढ़ा है विभाजिता का नियम, बस ऐसे 37 का हो, 9 से हो, 1100, सब अपने जगह पर है। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ, मेंस तक के एग्जाम में कई एक बार आया है, और ये तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां नंबर सवाल होगा। और इससे महत्वपूर्ण कोई सवाल विभाजिता के नियम में है ये नहीं है। अब एक ही अंकों की पुनरावृत्ति आसान है, 3 अंकों की आसान है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति आसान है, लेकिन ये सवाल क्या है, इसका टॉप वेरिएंट का सवाल है। कौन है, यदि नियम याद नहीं रहेगा तो झुक्कल रह जाइएगा, ये सवाल आपसे बनने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो संख्या 3 से, 7 से और 11 से कटेगा वह संख्या जरूर 231 से कटेगा। क्या कोई दिक्कत है, यानी ई इतना बड़ा जो संख्या है 5 अंकों का, ये 231 से पूरा पूरा क्या होगा, कटेगा नहीं। ले लेगा विभाज्य है तो हमको पता करना पड़ेगा एक्स बाई क्या है। तो हमने आपको बनाने के लिए बताया था 6 7। अब ये 2 अंक अपने तरफ से मैक्सिमम मान लेना है हमेशा, कि मान लीजिए कि दोनों अंक बा x और y कितना है, और भागा देकर देख लेते हैं 200 कितना से, तो 2 बार में लगेगा 400 कितना 62, ये बचेगा 4, ये बचेगा 1, ये बचेगा कितना 2। अब उतरेगा कितना, सिंगल ये 9 उतरा है बोला। अब कितना बार में, 9 बार में, कई बार में 9 एकम 9, 9 तिया 27, अनोदनी 18 2 20, ये बचेगा 0, 14 में से 7 गया, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर उतरेगा कितना 9। जल्दी बताइए कई बार में, 600 कितना 93, 600, तो बताइए कितना बचा 6, आई कितना बचा 1 बचेगा, कितना बचेगा 16, क्या बचा। अच्छा हम आपको एक एग्जांपल, हर जितना सवाल मिला उतना में आपको बताए हैं कि सपोज तुम 7 से भागा 2 कितना में, 7 से भागा 2 30 में, कितना में 2, तो 7 चौके शेष कितना बचा। अच्छा इस शेष क्या कहता है कि कटने नहीं दिया इसको, यदि शेष को इसमें आप घटा दें तो 7 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी आपको शेष बचा है 16, यदि 16 एकरा में घटा दें तो संख्या 231 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमने कहा कि 6 7 6 9, 9 में कितना घटा दो 16, 9 में से 6 गया, 9 में से 1 गया, ये कितना, ये 7, और ये कितना बताइए 6 7 6, और x से y ने रखे थे तो देखिए x के जगह रखना होगा कितना 8, अब y के जगह रखना होगा कितना 3। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जितना आप नहीं सोचेगा, चूंकि अभी नए विद्यार्थी इसमें, तो आपको भी लगेगा कि इसके में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बीएसएससी का जो मॉक टेस्ट मारते होंगे आप देखिएगा, उसमें 2-3 बार आपको ये सवाल मिलेगा, वहां भी प्रीवियस ईयर का समझ नहीं पूछा हुआ है। अब बताइए, आप तो जिसका वैल्यू पूछा हो तो निकाल देंगे, 3x + 5y, ये तो नॉर्मल चीजें निकालना। x का मान कितना है 8, x का मान 8, तो 8 तिया, अब y का मान कितना, y का मान 3 है, तो 5 तिया 15, तो कितना बचेगा 9, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया। पीछे भी 2-4-5 सवाल हो ले है ना, हो रखा है ना। चलिए आएगो 3 मिनट का वीडियो भी डाला हुआ होगा, क्योंकि पहला दिन जब हम लोग बनाए थे तो कुछ मिस्टेक हो गया था, नहीं हो गया था, तब बाद में हमने फिर एगो 3 मिनट का डाल दिया था। बाद में कल भी एगो सवाल ऐसा हुआ था, आज भी हो गया ये आपका। टाइम देख लीजिए जरा, 9:08 चल सकता है अभी क्या।
कल कई वो सवाल भी बचा हुआ देख लेते हैं। 80, चलिए पहले वो ई बना दीजिएगा आप लोग। नहीं, ई भाई अभी नहीं बनाइए, ये तो कल लेवल सवाल चलेगा। एक मिनट, 85 तक ना है, देख लेते हैं, यानी कल रिमाइंडर शुरू हो सकता है। क्या कहते हैं आप लोग? नहीं हो जाएगा स्टार्ट? हाँ, 86 से तो स्टार्ट है रिमाइंडर। तो कल याद रखिएगा, यदि किसी विद्यार्थी का कुछ छूटा हुआ तो 2 ही टॉपिक में छूटा हुआ, छोटा छोटा नंबर। कल शुरू होगा क्या चीज़ आपका? नंबर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नंबर सिस्टम। चलिए, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम। अभी कौन था ये वाला? कौन सा वाले में हम लोग थे? 80 में थे। चलिए 80 देखिए क्या कहता है। n बराबर है 475 AB, एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई एवं इकाई अंक क्रमशः a और यदि n 5, 8, 9 से विभाज्य है। यदि इस संख्या जो है न 5 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, और किससे? तो बताइए 10a + b का मान क्या होगा? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, आप आसान खाली समझने का खेल है, देखिएगा। अच्छा ये बताइए, जब आप लिखते हैं 32 रुपया, कई रुपया? तो इकाई अंक और कौन सा अंक? तो दहाई अंक में कैसे गुना है? अब प्लस कितना? 2, ऐसे नहीं लिखते हैं 32। यानी यदि कोई संख्या हमने 2 गो अंक लिखा AB, एक मतलब क्या है? ई दहाई पर है तो इसको लिखिएगा 10 गुना a, कई a? 10a, अब प्लस कितना? b। तो आपसे 10a + b का मतलब क्या हुआ कि आपसे पूछना चाह रहा है कि AB के पास कौन सी संख्या होगी, वही हमको बता दो। अरे 10a का मतलब क्या हुआ? 10a यही वाली संख्या होगा। जैसे हमने कहा कि मेरे पास कोई संख्या लो 4, 5, पहले समझिएगा थोड़ा, 4, 5, 3, a और कितना? b। बोलिए इकाई और दहाई लिखल है, इकाई और कितना? तो इस दोनों को यदि हम ब्रेक करना चाहें तो इसको क्या लिखते हैं? a गुने कितना? 10, अब प्लस कितना? b। यानी ये दोनों अंकवा जो होगा वही a गुना 10 + b का मान होगा। यही दोनों अंक माने a गुना 10 + b का मान होगा। तो चलिए आइए लगाते हैं, आइए समझे ही वाला बात जो कहना चाह रहे हैं। चलिए आइए, संख्या क्या लिखा हुआ जल्दी बोलिए? 4, 7, 5, और फिर लिखा हुआ क्या चीज? a और b। किससे विभाजित है? 5 से भी, 8 से भी, और किससे? तो बताइए AB का मान क्या होगा? AB का मान क्या होगा? तो ऐसा करें कि AB का मान हो सकता है कि 60 हो जाए। क्या हो जाए? माने 10a + b का जो वैल्यू होगा वही किसका मान होगा यहाँ पर? AB का। तो यदि सपोज AB यहाँ 60 हो जाए, क्या हो जाए? 60। तो देखिए 5 से कटता तो 5 से तो कटेगा, 8 से कटता है, अंतिम 3 अंक 8 से 56 कट जाएगा, 9 से कटता है, 5 4 9, 713, 9 से नहीं कटेगा। यानी यहाँ पर 60 आपका कभी नहीं हो सकता। क्या होगा? कभी 60 है। यदि यहाँ पर आप 20 दे दें, कितना दे दें? 20, तो 5 से तो कट जाएगा, अंतिम अंक 0 है, तो 8 से कटेगा, 8 से नहीं कट जाएगा, तीसरा अंक विषम संख्या 2 से जोड़िए, 9 से कटेगा। देखिए तो 7 2 9 5 4 9, यानी ऑप्शन नंबर कितना? बी। यहाँ यानी ए का मान होगा कितना? 2, और बी का मान होगा कितना? 0। तो आपसे पूछा 10a + b न, तो देखिए ए का मान 2 रखिएगा, तो 10 दूनी 20 और प्लस 0, तो 20 ना आएगा। तो इसका जवाब होगा कितना? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर कितना? और इसको हमने पुट कर दिया था कैसे? बाई ऑप्शन। बाई क्या चीज? ऑप्शन। इसको पुट कर दिए थे कैसे? बाई ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत?